Good morning students, class plus 2. Today we are going to consider part 2 of chemical reactions of alcohols and phenols, in which we will do reactions of alcohol molecule as a whole and electrophilic reactions of phenols. तो first of all I will talk about, हमने last video में दो तरह के क्लीवेज पढ़े थे, OH bond cleavage and CO bond cleavage. Today I am going to take alcohol molecule as a whole और उसी के लिए हम reactions लिखेंगे. First of all हम डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, तो वी आर स्टार्टिंग विथ थर्ड कैटेगरी और उसमें हम करेंगे सबसे पहले डिहाइड्रेशन. व्हाट डज डिहाइड्रेशन मीन्स? रिमूवल ऑफ वाटर. तो हमने एथेनॉल सपोज कीजिए लिया, दिस इज एथेनॉल. इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे. यहाँ से वाटर रिमूव होगा. एचाइन की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एचाइन प्रोवाइड करता है. इसका H और इसका OH दैट इज वाटर की फॉर्म में बाहर जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगी? दैट इज इथेन मॉलिक्यूल. अगर हम कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, ये प्राइमरी अल्कोहल थे, अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लें लाइक दैट, और उसके लिए हमें जो कंडीशंस हैं वो क्या चाहिए? 85% सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर भी थोड़ा सा 443 से कम, तो माइल्ड कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन हो सकती है. और जो टर्शियरी अल्कोहल है, अगर यहाँ से हुई, पहले इसका प्रोडक्ट लिख दें, तो ये प्रोपीन बना प्लस वाटर. अगर हम इसकी बजाय टर्शियरी अल्कोहल लें, तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में सपोज दिस इज द अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, हमें सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए स्टूडेंट्स, एंड वी विल गेट व्हाट? दैट इज 2-मिथाइल प्रोपीन. तो आपने देखा क्या कि जितना हम अल्काइल ग्रुप का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, रिएक्टिविटी अल्कोहल की उतनी इंक्रीज करते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंडीशंस जो है माइल्ड होती जा रही हैं. तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोज विच ऑर्डर? दिस टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी. नाउ वी आर गोइंग टू study the action of concentrated sulfuric acid at different temperatures. अब हम देखते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. जैसे कि हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी लास्ट वीडियो में भी, कि अगर हम टेम्परेचर 413 केल्विन कर देते हैं, दिस टेम्परेचर, इसके ऊपर हम कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी रिएक्शंस को देखते हैं, तो 413 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो फिर हमारे पास एल्कीन नहीं बल्कि क्या बनती है? ईथर बन जाती है. और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन अगर होती है तो हमें क्या मिलती है? ईथर्स मिलती हैं. और इंटर कैसे हुई? क्योंकि यहाँ दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल ही आपस में वाटर रिमूव करवाते हैं. सच डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. देन अब हम मैकेनिज्म को अगर देखें, तो मैकेनिज्म के अंदर हमने इसका मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिज्म, तो मैं आपको इस जो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट रिएक्शन लिखा एथेनॉल, इससे इथीन कैसे बनती है, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसके मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले स्टेप वन, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. स्टूडेंट्स जब भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? दिस इज एथेनॉल, O के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और अपने साथ रखेगा. क्या बना? CH3 CH2OH, और यहाँ पे एक लोन पेयर रह गया. जैसे एक लोन पेयर रह गया तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गई प्रोटोनेटेड अल्कोहल. इसे ऑक्सोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, हमने पहले भी मैकेनिज्म किया, उसमें डिस्कस किया है. स्टेप 2 के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस करेंगे. और कार्बोकेटाइन कैसे बनेंगे? हमारे पास जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हैं, इसमें से हम अगर इसको देखें, स्लो स्टेप में रिएक्शन करवाएं, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना हाईली अनस्टेबल, तो वाटर बाहर निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज पिछले वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ये क्या बना? इथाइल कार्बोकेटाइन. इसका नाम इथाइल कार्बोकेटाइन. एंड स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, जिसमें हम क्या करवाएंगे? डी प्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन.
तो हमारा इथाइल कार्बोकेटाइन जो ऊपर के स्टेप में बना, इसमें से हम क्या करवा रहे हैं, फास्ट रिएक्शन के जरिए -H पॉजिटिव, H ये वाला और पॉजिटिव चार्ज ये बाहर निकलेगा, और बॉन्ड जो यहाँ पे अगर मैं H को खोल के लिखता हूँ तो ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो CH2 में डबल बॉन्ड हो गया और प्रोटॉन बाहर निकल गया। इस तरह से हमने इसका मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप्स ये वाले पढ़े हैं ना। और क्या रास्ता है, टेम्परेचर हम अगर चेंज करवाएं और किस रास्ते से हम ईथर बना सकते हैं, तो H पॉजिटिव की बजाय और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म इसका हुआ। और हम रिएक्शन बताते हैं कि अगर 2 एथेनॉल की मॉलिक्यूल्स ले लें और इसमें हम एल्यूमिना डाल दें, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ही है, लेकिन टेम्परेचर 513 से लेके 523 केल्विन तक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस वाटर। तो ये भी रास्ता है एक डिहाइड्रेशन करवाने का। नेक्स्ट, जिसमें हम पूरी कार्बन जो एथेनॉल है इसको एज अ होल लेके चल रहे हैं, उसमें हम वी विल स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करवाएंगे कि अगर हम किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सपोज कोई अल्कोहल है, उसकी ऑक्सीडेशन जैसे ही करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, दिस पार्ट इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास ये पार्ट बना, यानी कि हमारे पास क्या बनता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन बाहर निकली, इसे हम डिहाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं इस रिएक्शन को। और ऑक्सीडेशन के लिए वी विल यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड लेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या अकेला HNO3, या फिर KMNO4 जो हम अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम किसी में भी ले सकते हैं। तो किसी भी अगर यहाँ पे इसको प्राइमरी अल्कोहल ही बना लेते हैं, RCH2 लगा के प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। सबसे पहले हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, यहाँ पे R, यहाँ H हो गया तो एल्डिहाइड हो गया। इसकी फर्दर इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ये फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अगर हम क्या करवाएं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करवाएं। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑक्सीडेशन है वो एल्डिहाइड पे ही खत्म हो जाए, फिर हमें क्या करवाना पड़ेगा, फिर हमें स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही सफिशिएंट होगा। तो हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल, और अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करवाएं, फिर हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कौन सा यूज करना है, वी कैन यूज PCC इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। तो यहाँ पे हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी पढ़ा। और कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी बजाय हम PDC भी यूज कर सकते हैं। PDC फुल फॉर्म pyridinium डाइक्रोमेट, इसको भी हम CH2Cl2 की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और तीसरा और भी रिएजेंट है, दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तीनों में से हम कुछ भी और करके यूज करवा सकते हैं। तीनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि किसी भी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ही स्टॉप कर देते हैं, आगे फर्दर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देते हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कि अगर हम एथेनॉल का के ऊपर कॉपर डालें तो क्या बनेगा। तो हम एथेनॉल लेते हैं जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम इसकी हीटिंग करवा दें 573 केल्विन पे कॉपर के प्रेजेंस में, तो इससे एल्डिहाइड बनता है CH3CHO और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये हमने हाइड्रोजन बाहर निकाला। यहीं पे मैं अगर इसकी बजाय सेकेंडरी अल्कोहल ले लूँ, सेकेंडरी अल्कोहल कैसा, तो स्टूडेंट सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप हो गए। हमने सेम रिएजेंट लिया 573 केल्विन कॉपर के प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलना है, ये H और ये H मिलके हाइड्रोजन निकले, तो यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O। तो ये एल्डिहाइड बना और ये क्या बन गया, कीटोन बना। ये एल्डिहाइड बना, नाम भी आप उसका IUPAC नेम लिख सकते हो, मैं तो सिर्फ कैटेगरीज लिख रही हूँ। कीटोन बना हाइड्रोजन रिमूव करवा के ही। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल ले लें लाइक दैट, वही कॉपर, वही 573 केल्विन, तो यहां से क्या बनेगा,
दैट इज कॉमन नेम आइसोब्यूटाइलीन, और ये क्या बन गई, एक एल्कीन बनी, तो कैटेगरी एल्कीन नाम आप लिख सकते हो, प्लस वाटर, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, या प्रोपीन ही कह देते हैं। तो ये डिफरेंस इन रिएक्टिविटी है। नाउ ये थी थर्ड कैटेगरी। नाउ वी कम ऑन फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। हम फिनोल के ही रिएक्शंस की बात करेंगे। ये हमने फिनोल लिया, फिनोल के जो हम सारे रिएक्शन करने जा रहे हैं उसमें जो फिनोल है उसकी जब फिनोल में बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाएं, इनके हम जब भी रिएक्शंस करवाएंगे हैलोजिनेशन खास करके, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ दैट अकर्स ब्रोमीन, मैंने मान लीजिए हैलोजिनेशन करवाई, तो वाटर के प्रेजेंस में अगर करवाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर यही ब्रोमिनेशन मैंने कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करवाया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। डिपेंड करता है हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो प्रोडक्ट भी उसी के हिसाब से बनेगा। पोलर केस में ये जो ब्रोमीन है ये 3 जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। वो 3 जगह कौन सी हैं, 2 ऑर्थो वाली और तीसरी पैरा वाली। एक ही टाइम पर 3 जगह पे ब्रोमीन लगेगा। बैलेंस अगर करना हो तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन लगाएंगे और बाहर क्या निकलेगा -3 HBr। अगर हमने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, अगर कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसे पता चलेगा, जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ की थी, नेगेटिव चार्ज 2 ही जगह पे आता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि ये पोलर सॉल्वेंट है जो कि बेंजीन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और तीनों जगह पर लग जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर्स। हाउएवर जब ब्रोमीन को नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में डालते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है, 2 ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, और जिसमें से पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि ऑर्थो वाले में क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये कम बनता है जबकि ये ज्यादा अमाउंट में बनता है, इसीलिए ये मेजर हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल के यानी कि सल्फोनेशन करवाते हैं, तो जब सल्फोनेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगेन 2 प्रोडक्ट। सल्फोनेशन के लिए वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इससे सल्फोनेशन हुई। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बने, एक ऑर्थो वाला सल्फोनिक एसिड और एक पैरा 1 सल्फोनिक एसिड। 2 हमारे पास सल्फोनिक एसिड्स बन गए। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट नाइट्रेशन। अगर हम नाइट्रेशन करवाएं डाल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है। NO2 कहाँ पे, मोनोनाइट्रेशन होनी है, यानी कि एक ही नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, या ऑर्थो पे या पैरा पे, और इसमें ऑर्थो वाला तो बनता है हमारे पास नियर अबाउट 40% और पैरा वाला बनता है 13%। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्योंकि मिक्सचर बन जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन करवा के दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, इनमें से जो ऑर्थो वाला है ये स्टीम वॉलेटाइल है, दिस इज स्टीम वॉलेटाइल, यानी कि स्टीम के प्रेजेंस में वेपर जल्दी बनाता है एज कंपेयर टू दिस। तो जो स्टीम वॉलेटाइल है ऑर्थो वाला, ये हमेशा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और ये स्टीम वॉलेटाइल भी इसीलिए ये इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं OH और NO2 बिल्कुल ऑर्थो पोजिशंस पे हैं, और स्टीम वॉलेटाइल इसके केस में, ऑर्थो वाले के केस में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ जो हमारे पास ऑर्थो वाला है जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि वो वोलेटाइल है जिसके वेपर जल्दी बनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा, इसकी सोलबिलिटी भी कम होती है। नाउ वी कम टू दैट पॉइंट, अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो हमारे पास क्या बनेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगी, 3 जगह पर
नाइट्रो ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड। जैसे ब्रोमीन इन वाटर 3 जगह पे हुई थी, इसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड जब डालेंगे तो ट्राई सब्सटीट्यूशन विल टेक प्लेस और 3 जगह पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी कम अपॉन कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे करवाएंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमने क्या करवाना है, तो लेट्स सी। अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करूं, हमने ये फिनोल लिया, तो इसमें हमने CH3Cl डाला एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा? अल्काइल ग्रुप। कहाँ पर? या ऑर्थो पे या पैरा पे, और पैरा वाला मेजर। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने, एक OH यहाँ पर स्टूडेंट CH3 ऑर्थो पे लगा, या फिर CH3 पैरा पे लगा और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। देन इसके और रिएक्शंस हम देखते हैं फिनोल के, जो कि फिनोल के अपने पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन, जो ये बहुत ही पॉपुलर तरीके से देता है। और ये कपलिंग हमने कहाँ पे पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने कपलिंग रिएक्शन पढ़ा था अमाइंस के चैप्टर में। अमाइंस के चैप्टर के अंदर हमने कपलिंग रिएक्शन को कहाँ पर पढ़ा? लेट्स सी अगेन। तो हमने बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड लेना है, उसमें फिनोल मिलाया, और फिनोल के केस में यहां पर H, जो कि इस Cl के साथ मिलके क्या बाहर निकली? HCl। और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में किया जाता है, जहां पर pH कितना रखा जाता है? 9 to 10। ये HCl निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो कैसे जुड़े स्टूडेंट्स? देखते हैं। ये बेंजीन, दिस वन, यहां पे डाइहेजो ग्रुप N डबल बॉन्ड N, और यहां पे एंड में OH। दिस इज ऑरेंज कलर्ड डाई, ऑरेंज डाई, इसमें एजो ग्रुप है। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज कपलिंग रिएक्शन। नाउ आफ्टर कपलिंग रिएक्शन हम करते हैं कॉल बेस रिएक्शन। सब नेम रिएक्शन है इसके। कॉल बेस रिएक्शन में क्या करना है? हमने बेंजीन के ऊपर ONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डाली, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना है? यहाँ पर OH हो जाना है। एसिडिक मीडियम, यहाँ से हमने H उठाया, वो H इधर आ गया, और ये NaCO के साथ मिलके COONA बनेगा। जब डाइल्यूट HCl डालेंगे तो माइनस NaCl, ये वाला NaCl के साथ मिलके, और इस Na की जगह पर, सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये क्या बना? दिस इज कॉमनली इट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नेम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वाई? ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो सैलिसिलिक एसिड है, ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है क्या बनाने का? इससे हम एस्पिरिन बना सकते हैं। एस्पिरिन जो कि एक मेडिसिन होती है, तो वी कैन प्रिपेयर। इसका यूज बता रही हूँ। व्हाट इज इट्स यूज, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एस्पिरिन, जिसका फॉर्मूला होता है OCOCH3 और यहाँ पर COH। ये एस्पिरिन जो हम मेडिसिन खाते हैं, एस्पिरिन क्या होती है? एक एनाल्जेसिक होती है। जब भी सर दर्द होती है तो हम पेन किलर लेते हैं एस्पिरिन, और ये एस्पिरिन का केमिकल फॉर्मूला है। इसका नाम क्या हो गया? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट्स, ये ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? ये ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के इंट्रोड्यूस हुआ, एसिटिलेशन करवा के। तो जब भी सैलिसिलिक एसिड की एसिटिलेशन करवाएंगे तो वी विल दैट गेट एस्पिरिन। नाउ नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज वेरी पॉपुलर, जो कि क्या है? रेमर-टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने फिनोल का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म के साथ करवाना है। ये फिनोल क्लोरोफॉर्म डाला NaOH की प्रेजेंस में, यहाँ पे ये ग्रुप
ऑर्थो पोजिशन पे लग गया। फिर हमने 2 NaOH डाले क्योंकि 2 NaCl बाहर निकालने हैं, और प्रोडक्ट में क्या बना, यहाँ OH, Cl की जगह पर 2 OH लग गए। अब माइनस वाटर करवाएंगे क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 OH होने हाईली अनस्टेबल, ऐसे केस में हमेशा वाटर बाहर जाता है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ NaOH डाला तो यहाँ पर सोडियम भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो Na भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो इधर हमारे पास अब इस Na को ख़त्म करने के लिए डाइल्यूट HCl यूज़ कीजिए माइनस NaCl करके, और अल्टीमेटली OHCHO। दिस इज सैलिसिलएल्डिहाइड। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना इसे हम सैलिसिलएल्डिहाइड कहते हैं, और इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। ना बहुत ही सिंपल हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अगर फिनोल की ऑक्सीडेशन करवाएं, पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है, ये फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में बहुत बार पेपर में आया है, इसे पैराबेंजोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विद दिस ऑल द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर ओवर। केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनोल की सारी ओवर हो गई हैं। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज and take your problems if you find any. Thank you. Have a good day.